हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। जो बच्चे सैनिक स्कूल्स का एग्जाम्स दिया था और हर एक राउंड में इंतजार करते करते स्पोर्ट राउंड तक पहुंच गए और अब स्पोर्ट राउंड पर भी जाके काफी डाउट्स आपके रह गए होंगे, तो ये डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, जो बच्चा ब्रह्मोस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग को लेके सभी अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सैनिक स्कूल्स में सिलेक्शंस होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपका बिल्कुल जो एक्टिव रहना है आपको अपने मोबाइल नंबर और जीमेल पे। इसके लिए सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल पे एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को आप केयरफुली रीड करें और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप करना है पूरे स्पोर्ट राउंड को। ओके, तो ध्यान रखना, ये मिस नहीं होने देना है। स्पोर्ट राउंड की जो अपॉर्चुनिटीज है, जितनी भी सीटें खाली रहेगी उन सभी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ध्यान रखिए, फोकस और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत इमीडिएटली प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहां पे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, यहां ई काउंसलिंग पोर्टल पे आओगे तो यहां पे आप नोटिस वाले पोर्शन में जाओगे तो यहां नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन ये नोटिस आपका इंग्लिश में है। मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप हर एक बारीकी से आप इसको समझ सकें, उसके लिए हम देखेंगे। आपके सामने मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है ये हिंदी में है, जो आपको केयरफुली अच्छे से समझ में आए। ये आपका 4 जून को जारी हुआ था और ये 4 जून को जब जारी हुआ था तो इसमें मतलब कल ही का दिन है और मेरे को बिजी होने के कारण मैं इस पर आज वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इस पर अभी से फोकस करना चालू कर दें। एंड इसमें ये सूचना है पब्लिश नोटिस में कि ये सूचना आम जनता की जानकारी हेतु जारी की गई है। मतलब जो बच्चे सैनिक स्कूल्स का एग्जाम्स दिया है और अब उसका नंबर नहीं पड़ा है तो स्पोर्ट राउंड में वो अपना ध्यान रखे, उनको इन्फॉर्म किया गया है। एंड सेकेंड बात यहाँ पे करें, सेकेंड, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार, मतलब अब एसओपी है इसके ऊपर अपलोड कर रखा है। इस एसओपी को पढ़ने के लिए काफी टाइम लगेगा। प्रयास करूंगा मैं इस एसओपी को स्पोर्ट राउंड वाले पोर्शन को काट के आपको एक्सप्लेन करूं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जरूर बने रहना जिससे आपका वो मिस ना हो। ओके, अब यहां पे देख रहे होंगे कि एसओपी के अनुसार सेक्शन 70 2026-27 के लिए सैनिक स्कूल एवं न्यू सैनिक स्कूलों में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया निम्न अनुसार संचालित की जाएगी। मींस कहने का मतलब यह है कि एसओपी में जैसा लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस आगे होने वाला है। अब एसओपी में क्या लिखा हुआ है वो आपको उसको खोल के, उसके 100+ पेज है, लेकिन अब उन 100+ पेज का कोई फायदा नहीं है। आप स्पोर्ट राउंड वाले जो है लिखा हुआ नंबर, उस पे जाके उसको केयरफुली रीड करेगी इसमें क्या लिखा हुआ है स्पोर्ट एसओपी के अंदर स्पोर्ट राउंड के बारे में। ठीक है, ये काम आप सभी स्टूडेंट को करना है। अच्छा, एसओपी कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा, अभी डाउनलोड करके बताने वाला हूं। एंड ऑफलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्रवेश सैनिक स्कूल एवं न्यू सैनिक स्कूल द्वारा किए जाएंगे और विद्यालय अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करेंगे, जो अभ्यर्थी की अंतर विद्यालय मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। ओके, इसका कहने का मतलब है कि जो काउंसलिंग आपने तैयार कर रखी है, जो आपने काउंसलिंग में फिल किया है सैनिक स्कूल्स, और जिन बच्चों ने नहीं भी किया है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और किसी भी राउंड में बच्चे से काउंसलिंग छूट गई है वो भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब सभी बच्चे इसमें फिर से एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर से एक बार आपको इसमें काउंसलिंग करने का मौका मिला है। आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको श्योर सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिए कि इनके द्वारा बताया गया है कि ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगी उसका काम इंडिविजुअली सैनिक स्कूल्स वाइज करने वाली है। मतलब जैसे चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल्स के अकॉर्डिंग यदि बच्चे उसमें जितने भी अप्लाई किया और उस बच्चों में से टॉप मार्क्स वाले को वो क्या करेंगे, खुद से वो इंफॉर्मेशन देगी और उसी वेबसाइट पे जाके आपको अपडेट चेक करना है। अब आप जो सैनिक स्कूल काउंसलिंग का पोर्टल है उसका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि उसका काम खत्म है। अब है आपका सभी सैनिक स्कूल्स इंडिविजुअली वाइज आपको वहां पे अपडेट करेगी। आगे देखते हैं अगले वाले पॉइंट में क्या कवर कर रखा है कि ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान संबंधित विद्यालय मेरिट क्रम के अभ्यर्थियों से संपर्क करेंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा
उन बच्चों को वो क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरे को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ संपर्क करेगी मेरे साथ। ओके, वो कॉल करेगी, क्या लिख रखा है, संपर्क करेंगे तथा प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अनुरोध भेजेगी। वो आपको वन टाइम पासवर्ड भेजेगी। यदि ये वन टाइम ओटीपी आपके पास आ रहा है तो आपके सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अब आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेना है तो ये ओटीपी उनको शेयर करिए, ओटीपी शेयर करिए, ताकि आगे की जो फॉर्मेलिटीज है आपकी, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिनका मेडिकल नहीं हुआ है उनका मेडिकल होगा, मेडिकल हो रखा है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल वहां भी आपको जमा करनी है और एडमिशन का प्रोसेस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको ये वन टाइम पासवर्ड हर किसी को नहीं बताना। अभी जो चल रहा है तो आप किसी को भी बता दोगे, अकाउंट बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। आपको केयरफुली उसको रीड करना है, ये इंस्ट्रक्शन कहां से हुआ है जारी, तो ध्यान रखिए। कभी कभार क्या होता है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग भी फायदा उठा लेते हैं। उनको लगता है कि अभी यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड वाला सिस्टम चल रहा है जहां हम भेजेंगे मैसेज और वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा। नहीं, उसमें समझदारी बरतनी है, लेकिन ज्यादा समझदारी नहीं। आपको वेरीफाई हो जाएगा कैसे, उस सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप नाम चेक करिए, बिल्कुल आपका आ रहा है तो आपको ओटीपी शेयर करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का। तो ये वन टाइम पासवर्ड आपको भेजेंगे और वो वन टाइम पासवर्ड लेके आपसे आगे का जो है प्रोसेस वो चालू कर देंगे। ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, किस पे, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे ये दोनों चीज आपने प्रोवाइड की थी, उसी पे, और किसी पे आपको देखने की जरूरत नहीं है और किसी पे मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंधित अद्यतन जानकारी एवं निर्देशों के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल पोर्टल पर उल्लिखित संबंधित विद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहिए। मतलब जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे आप विजिट करते रहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, उसको पता ही नहीं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट क्या है। अब आपके मल्टीपल लॉग्स वेबसाइट बना रखा है, आप गलत वेबसाइट पे जाके यदि वहां देख रेख करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट आप कहां से देखें वो आपको मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। ओके, वहां से जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा पाओगे जहां सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, रियल रहेगी। ओके, नहीं तो बहुत सारे लॉग डुप्लीकेट इतनी ज्यादा बना रखी है, आप गलत जगह विजिट करते रहोगे, वो टाइम निकल जाएगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्लियर कर रखा है कि उन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप नियमित रूप से देखते रहिए और अभ्यर्थियों को पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे राउंड में चेक कर रहे थे रिजल्ट, वो करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। ओके, क्योंकि वहां कुछ देखने वाला मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअली सैनिक स्कूल को हैंडओवर कर दिया गया अब। क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग का पोर्टल पर जब तक ही काम था जब तक राउंड चल रहा था। ऑफलाइन का पूरा मतलब जो है मतलब सैनिक स्कूल्स के पास चले गया है वो इंडिविजुअली। अब जिन सैनिक स्कूल्स का मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में यदि बच्चा का नाम आ रहा है तो वो खुद से कॉल करेगी आपको कि ये आपका प्रोसेस आपको आगे का करना है, आपके बच्चे का यहाँ पे नाम आया है। ठीक है, तो आपको उसको ओटीपी देके आगे की प्रक्रियाओं को क्लियर करते रहना है। तो ये क्लियर किया है कि इस पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन राउंड के दौरान प्रवेश संबंधित सभी कार्रवाई संबंधित विद्यालय स्तर पर ही पूर्ण की जाएगी। जिस विद्यालय से आपका सिलेक्शन होगा उसी के द्वारा पूरा आपको फॉर्मेलिटीज करवाया जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट के द्वारा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करवाया जाएगा, न इसका यहाँ पे शेड्यूल जारी होगा। अब ये आज भी आ सकता है, कल भी आपका आ सकता है, परसों भी आ सकता है, तरसों भी आ सकता है। ठीक है, वो अपने अपनी मेरिट लिस्ट को तैयार कर रहे हैं अपने सैनिक स्कूल इंडिविजुअली वाइज। ओके, जैसे आपका प्रोसेस खत्म होगा और आपको आपका मेरिट में नाम आएगा, आपको कॉल कर दिया जाएगा, और जैसे ही बच्चों के पास कॉल आना चालू होगा तो आपको अपडेट कर दूंगा मैं कि अब एक्टिव आप बिल्कुल ध्यान से हो जाइए। ठीक है, तो जैसे ही आप इंतजार करिए। पेरेंट्स ध्यान रखिए, बहुत सारे पेरेंट्स एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एकेडमी तक का दौर ही नहीं है। अब ओटीपी आपके पास आएगा और आप हमसे पूछोगे कि सर आपने बताया नहीं, तो ये एक गलत बात है। ध्यान रखिए, ये आपके ऊपर हैंडओवर किया गया है, हमारे ऊपर तक था राउंड तक। अब राउंड जाने के बाद हमारा कोई गेम खत्म है यहाँ, क्योंकि ओटीपी आपके पास आएगा। मेरे को कैसे पता चलेगा कि ओटीपी आया? जीमेल आपकी है, जीमेल पे ओटीपी आपके पास आएगा। तो ये चीज आप केयरफुली ध्यान रखें। पेरेंट्स किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। आप मोबाइल को चालू रखें। पिछले साल भी बहुत सारे 2-4 पेरेंट्स हमारे भी थे जिन्होंने
और ड्यूटी कर रखा है, मोबाइल नंबर वो दे रखा था, उन पे मैसेज भी गया है, लेकिन वो ऑन टाइम उसका रिप्लाई नहीं कर पाए। टाइम निकलने के बाद 2 दिन बाद में देखते हैं कि ओटीपी आया है। तो ध्यान रखिए, एक्टिव रहना है, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आदि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक पोर्टल पर प्रोवाइड कर रखा है। कैसे, मैं आपको मोटी मोटी चीजें, एसओपी आपका कहाँ से आपको सैनिक स्कूल्स देखना है, तो देखिए यहाँ जो आपका है स्कूल इंफॉर्मेशन, इसमें सभी चीजें दे रखी है। स्कूल इंफॉर्मेशन में स्कूल इंफॉर्मेशन को अगेन क्लिक करना है। जैसे आप अगेन क्लिक करेंगे तो आपको ये सैनिक स्कूल्स का यहाँ सभी का नाम आएगा, ठीक है। ये बैक हो गया, फिर से अपन करते हैं ट्राई, ठीक है। जैसे कि आपके सामने नाम आ गया इनका, वेट करो थोड़ा सा, ये आ गया। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि सर आप ये बताइए पिछले साल का कोई पोर्टल दे रखा होगा किस वेबसाइट पे। हाँ, कुछ वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, पिछले साल का डाटा पड़ा हुआ है। कैसे डाटा है, कैसे देखने को मिलेगा, वो देखते हैं अपन। जैसे कि मैं अभी बहुत सारे सैनिक स्कूल्स की वेबसाइट पे पिछला जो जिनका मेडिकल कॉल हुआ था वो पड़ा था, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये न्यू सैनिक स्कूल आ गई, अपन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे तलैया आपका ये वेस्ट बंगाल पुरुलिया पे देखते हैं। पुरुलिया में अभी भी कुछ डाटा वहां पे पिछले साल का पड़ा हुआ है। तो देखिए वेस्ट बंगाल पुरुलिया में अब ये ऑफिशियल लिंक है इस वेबसाइट पे जाने का। तो यहां पे आपको बिलीव करना है और किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट सर्च नहीं करना आपको। सैनिक स्कूल पुरुलिया, हो सकता है आपका ये ऑफिशियल भी आ जाए या हो सकता है आपका डुप्लीकेट वेबसाइट भी मिल जाए। तो आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है बच्चा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस प्रकार से, देखो ऊपर टॉप ही टॉप में ये इनका सिलेक्शंस अचीवर है एनडीए के, वो उनका दे रखा है, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो थोड़े समय बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्ट 2026 में होते हैं। अभी 2027 का चल रहा है एडमिशन प्रोसेस। आप ये नहीं समझे कि मेरा नाम नहीं है इसमें, चेक कर रहे हो, अभी अपडेट होगा, ये रिवाइज्ड नहीं हुआ यहाँ पे। रिवाइज्ड का तो वर्ड यूज ही नहीं लेंगे, क्योंकि रिवाइज्ड तो कब होता है जब उसमें कोई परिवर्तन आ जाए या कुछ सिली मिस्टेक आ जाए, तब रिवाइज्ड किया जाता है। तो यहाँ ये पिछले साल का डाटा पड़ा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये बच्चों का फिर से मेडिकल कॉल हुआ था और इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतने बच्चों को जिनका यहाँ एडमिशंस मिला था। मतलब ये एक सीट के लिए पिछली बार 3 बच्चों को बुलाया गया था, तो यहाँ 10 सीट होगी तो 30 बच्चों का नाम होगा। यदि 20 सीट खाली है तो 60 बच्चों का नाम होगा, और 30 सीट खाली होगी तो 90 बच्चों का नाम होगा। तो इस प्रकार से लिस्ट जारी होगी। यदि इस लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आप समझ के चलिए आपका सिलेक्शंस की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वहां पे, ठीक है। और बाकी आगे के अपडेट्स है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी एसओपी आप देख सकते हैं, एसओपी के लिए बहुत ही इजी वे है, ऐसा नहीं कि आपके लिए डिफिकल्ट है। आप सैनिक स्कूली काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है, इसको डाउन करना है या नोटिस, और यहाँ जो गाइडलाइंस है ना एसओपी, इस पे क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद आपका जो है करंट में आप डाउनलोड करिए 2026 का, और उसके स्पोर्ट राउंड के प्रोसेस को कंप्लीट समझिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पोर्ट राउंड के बारे में एसओपी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप इंतजार करिए, 1 2 3 4 दिन में आपका स्पोर्ट राउंड में जहां सिलेक्शन होगा वहां से ओटीपी आने का, जो आपको एक खुशी का पल होगा। अब देखते हैं कितने बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि लास्ट बात करिए, मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चों की 5 बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है सेकंड लिस्ट के अंदर, जो हमने कभी उम्मीद की नहीं उन बच्चों पे। कैसे, जितना कट ऑफ था उस पे कट ऑफ पे, क्योंकि उनका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा गया। हाँ, 2 बच्चों का कट ऑफ अच्छा था, लेकिन 2 बच्चे पिक्स कट ऑफ थी, 130 नंबर है तो 130 पर ही उनको सिविलियन से सीट मिली है। आप सोच लो। अब ये सब क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हो घर बैठे, उससे निर्धारित नहीं होता है। यदि आपके पास और अपॉर्चुनिटी बची हुई है तो आप ब्रह्मोस एकेडमी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की सिलेक्शन रेट है वो 60% से अबव है, जो आपको ऑल ओवर इंडिया में बेहतर रिजल्ट देने वाली एक इंस्टीट्यूट है। हमारे मुंह से नहीं, ये हमारा रिजल्ट बोल रहा है, ठीक है। तो आप आई होप ट्राई करिए, नर्वस ना हो। अगला आपके पास 7 से 8 महीने बाद में फिर से आपका एक परसेंट ले रहेगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो उसके लिए आप इसमें देख लीजिए, ये आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप समय वेस्ट ना करें, डायरेक्ट ब्रह्मोस एकेडमी को कॉल करें और यहाँ के बारे में जानिए, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दीजिए। मेरे को दीजिए इजाजत,
जय हिंद, जय भारत।